मंडे नाइट रॉ के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज के मंडे नाइट रॉ के एडिशन के बारे में, जिसके अंदर हमें द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का रिटर्न देखने को मिला। उन्होंने क्या बसड़ मचाया आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर। ब्रॉन ब्रेकर को बुरी तरीके से पहला, ब्रॉन्सन रीड को बुरी तरीके से पहला, साथ ही में जे उसो के हेल्प के लिए आए, सीएम पंक के हेल्प के लिए आया, साथ ही में शो के ऊपर निक्की बेला भी थी। समर स्लैम के लिए 2 मैचेस भी ऑफिशियल हुए, गुंतर भी शो के ऊपर थे और भी चीज़ें हुई। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और फर्स्ट टाइम चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है नई नवेली वुमेन्स चैंपियन नयोमी के साथ में। नयोमी रिंग के अंदर आती है और कहती है कि भाई बहुत अरसा मैंने वेट किया, आखिरकार मैं चैंपियन बन गई और अब मैं इन सारों लोगों को दिखाने वाली हूँ, अपने मैं टाइटल को डिफेंड करने वाली हूँ इन सारी बंदियों के सामने। जो भी बंदा आता है मेरे सामने तो मैं उसको डेयर करने वाली हूँ। तभी रिया रिप्ली आती है और कहती है कि भाई तूने मेरी अपॉर्चुनिटी जो है वो वेस्ट कर दी है, मेरा टाइटल है ये, इसको मैं लेने वाली हूँ। तभी यू स्काई भी आती है। यू स्काई कहती है कि भाई ठीक है, तुम लोगों ने एवोल्यूशन के अंदर बेटर काम किया, और वो वहाँ पर हंस भी रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसको कुछ असर ही नहीं पड़ा, लेकिन उसके बाद वो कहती है कि ये मेरा टाइटल है तो मैं चाहती हूँ कि इसके लिए मुझे रीमैच मिले। तभी जो एडम पेयर्स है वो आते हैं और कहते हैं इन तीनों से कि समर स्लैम के अंदर तुम तीनों का एक ट्रिपल थ्रेट मैच होगा, और वो भी WWE वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल के लिए। तो WWE ने समर स्लैम के लिए एक ट्रिपल थ्रेट मैच जो है नयोमी का ऑफिशियल कर दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था टैग टीम में, जहां पर राकेल रोक्सेन जो है वो फेस कर रही थी काबुकी वॉरियर्स को। मैच काफ़ी ज़्यादा कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पर डोमिनिक भी रिंग साइड पर थे, लेकिन एंडिंग में जो राकेल और रोक्सेन है वो विक्ट्री अर्न कर लेती है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था निक्की बेला और साथ ही में जो चेल्सी ग्रीन है उसका एक सिंगल्स मैच काफ़ी ज़्यादा कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त। और उस मैच के अंदर निक्की बेला जो है वो विक्ट्री अर्न कर लेते हैं। उसके बाद चेल्सी ग्रीन के जो टैग टीम पार्टनर्स होते हैं वो अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टेफनी वेकर आती है सेव करने। उसके बाद ये दोनों गले भी लगती है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स का, बेली और लायरा वल्कीरिया के बीच में। मैच काफ़ी ज़्यादा कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। पहले तो ये दोनों एक एक स्कोर कर लेती है, लेकिन एंड में जो लायरा वल्कीरिया है वो बाजी मार लेती है और उन्होंने एडवांस कर लिया है समर स्लैम के लिए, क्योंकि वो बेकी लिंच को पेश करेगी उसकी IC टाइटल के लिए। तो यह मैच भी WWE ने ऑफिशियल कर दिया है यहाँ पर लायरा वल्कीरिया की जीत के साथ। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था गुंतर का रिंग के अंदर आना। गुंतर रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि भाई मैंने एक लेजेंड को रिटायर कर दिया है, मैंने जो गोल्डबर्ग है उसको बुरी तरीके से पेल दिया है, मैंने उसको रिटायर कर दिया है, और अब जो भी बंदा नेक्स्ट है तो मैं उसको छोड़ने वाला नहीं होते। तभी जो थीम सॉन्ग है वो बजता है पॉल हेमन और ब्रॉन ब्रेकर का। वो रिंग के अंदर आते हैं। जो पॉल हेमन है वो कहते हैं लेडीज़ एंड जेंटलमैन, और उसके बाद जो गुंतर है वो उसे रोकते हैं और कहते हैं कि भाई मुझे ऑलरेडी तुम्हारा नाम पता है, तो तुम यहाँ पर लेने की जहमत मत करो, मैं जा रहा हूँ ऊपर और मैं गॉन्टलेट मैच को देखूँगा, और उसके बाद जो भी बंदा आएगा मेरे सामने मैं उसका वही हशर करूँगा जो मैंने गोल्डबर्ग का किया। उसके बाद जो ब्रॉन ब्रेकर है वो उसे रोकते हैं। उसके बाद जो पॉल हेमन है वो अपने बातें सामने रखते हैं और कहते हैं कि भाई ये बंदा जो है ये फ्यूचर है और ये तुझे हराएगा, तुझे फोड़ेगा, और ये बंदा गोल्डबर्ग से ज़्यादा पावरफुल है और इसकी जो स्पीयर है वो गोल्डबर्ग से भी कहीं ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर रास्ता छोड़ते हैं गुंतर का और कहते हैं कि भाई तू चला जा। उसके बाद गॉन्टलेट मैच है उसकी हमें स्टार्टिंग देखने को मिलती है, जहां पर पेंटा और ब्रॉन ब्रेकर इसको स्टार्ट करते हैं। मैच काफ़ी ज़्यादा कमाल का होता है, काफ़ी ज़बरदस्त होता है, लेकिन यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर जो है वो विक्ट्री अर्न कर लेते हैं वही मीडियर स्पीयर के साथ में। इसके बाद LA नाइट आते हैं। LA नाइट काफ़ी ज़्यादा जो है इस मैच के अंदर हावी होते हैं, क्योंकि जो ब्रॉन ब्रेकर है उसका जो स्टेमिना है वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है, क्योंकि उसके बाद वो बाजू के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन LA नाइट के ऊपर भी वो जो है अटैक करते हैं और स्पीयर टोक कर इस मैच के अंदर भी वो विक्ट्री अर्न कर लेते हैं। उसके बाद जे उसो आते हैं। जे उसो भी बुरी तरीके से पहलते हैं ब्रॉन ब्रेकर को, लेकिन एंड में ब्रॉन्सन रीड के इंटरफेरेंस की वजह से ब्रॉन ब्रेकर ये भी मैच जीत जाते हैं। तभी लास्ट में जो बंदा आता है वो होता है CM पंक। CM पंक आते हैं और जो CM पंक है वो बुरी तरीके से पहलते हैं ब्रॉन ब्रेकर को। उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर जो है वो उसको एक बार अपना फिनिशर भी टोकते हैं, पिन करने चलते हैं, लेकिन जो ब्रॉन ब्रेकर है वो किक्स आउट करते हैं। उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर स्पेयर देने चलते हैं, लेकिन फिर से जो
सीएम पंक है वो जीटीएस हिट करते हैं, तभी ब्रॉन्सन रीड जो है वो आते हैं, वो सुनामी लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद जे उसो आते हैं, ब्रॉन्सन रीड को एक्साइट कर लेते हैं। उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर जो है जे उसो को भी स्पेयर लगाते हैं और रिंग के अंदर जो सीएम पंक है उन्होंने जीटीएस हिट कर दिया ब्रॉन ब्रेकर को, और इसी तरीके से उन्होंने एडवांस कर लिया है समर स्लैम के लिए। अब वो गुंतर को पेश करेंगे और उसके बाद जो ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड है वो जे उसो और सीएम पंक दोनों के ऊपर अटैक कंटिन्यू कर रहे होते हैं, लेकिन तभी आउट ऑफ नोवेयर एक थीम सॉन्ग बजता है और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ, द ट्राइबल चीफ 1 जो कि रोमन रेंस है उसका थीम सॉन्ग बजता है। वो आते हैं, पहले तो ब्रॉन्सन रीड को एक सुपरमैन पंच लगाते हैं, उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर को बुरी तरीके से पहलते हैं, उसके बाद जो समोन ड्रॉप है वो ब्रॉन्सन रीड को लगाते हैं, वो उसको स्पेयर भी टोकते हैं, और उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर को एक सुपरमैन पंच लगाते हैं। उसके बाद जो ये दोनों है उसको रिंग से बाहर फेंकते हैं, और उसके बाद जो जेउसो है उसको उठाते हैं, और जो सीएम पंक थे वो भी पड़े थे उसको भी देखते हैं। और यहाँ पर जो क्राउड था वो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रीफाइंग था और काफ़ी ज़्यादा तेज़ चेंट्स कर रहा था रोमन रेंस के नाम का, और यहाँ से हमें ये पता लगता है कि WWE किस डायरेक्शन में जा रही है। तो जो रोमन रेंस का रिटर्न इतने टाइम से पेंडिंग था वो आज हो गया, और यहाँ पर जो पॉल हेमन, ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन्सन रीड के जो चेहरे थे वो देखने लायक थे। और यहाँ पर हमें ये भी पता चला कि जो सेथ रॉलिंस का मनी इन द बैंक ब्रीफकेस है वो रिलिंक्विश नहीं होगा, बल्कि वो अगले साल जून तक एलिजिबल है उसको कैश इन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आज के मंडे नाइट ट्रैक के ऊपर हमें पता लगी। तो आप लोगों को आज का मंडे नाइट ट्रैक कैसा लगा, वेल इसके रिगार्डिंग अपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें मजीद ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा जल्दी। तो अंटिल दैट टाइम गुड बाय, सी यू।